एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। एक कहानी है जो सिलिकॉन वैली से बहुत दूर एक शहर में शुरू होती है, जहां पुराने यूरोपीय रास्ते और शांत जीवन शैली के बीच एक बच्चे का दिमाग सामान्य से कहीं आगे सोचने लगा। वह भविष्य में तकनीक, वित्त, राजनीति और मानव कल्पना पर प्रभाव डालने वाला था। लेकिन शुरुआत में कहानी अपनी असली परिमाण को छुपा कर रखती है। यह उस लड़के के साथ शुरू होती है जो महाद्वीपों के पार गया और व्यक्तिगतता, जोखिम और दृष्टि के शुरुआती सबक सीखा, जो बाद में एक साम्राज्य को परिभाषित करेंगे। जो वह बनाएगा, उसमें निवेश करेगा और जिसके लिए लड़ेगा, वह उद्योगों को नया आकार देगा और स्वतंत्रता, नवाचार और समाज के बारे में विचारों को चुनौती देगा। पीटर एंड्रियास थील का जन्म 11 अक्टूबर 1967 को फ्रैंकफर्ट एम मेन, पश्चिम जर्मनी में हुआ था। हालांकि उसकी शुरुआत यूरोपीय थी, उसके परिवार का जीवन जल्दी ही लगातार बदलाव भरा हो गया। जब वह 1 साल का था, थील परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया और अंततः क्लिवलैंड, ओहायो में बस गया। पीटर के पिता, एक रसायन इंजीनियर, अक्सर नौकरी बदलते रहते थे, जिससे युवा पीटर के जीवन में अस्थायित्व की भावना पैदा हुई। इस बीच उसकी मां ने अमेरिकी नागरिकता स्वीकार की, जो पीटर के पहचान, संबंधितता और नागरिकता के अर्थ को समझने में एक विपरीत अनुभव साबित हुआ। अंततः थील खुद अमेरिकी नागरिक बन गए, अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी, लेकिन बाद में न्यूजीलैंड में स्थायी निवास भी प्राप्त किया। एक ऐसा निर्णय जिसने विवाद को जन्म दिया। ओहायो में बसने के बाद भी परिवार की यात्रा समाप्त नहीं हुई। 1977 में कैलिफोर्निया में स्थायी रूप से बसने से पहले थील ने दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, अब नामीबिया, में भी जीवन बिताया, जहां हर वातावरण ने उसे विभिन्न संस्कृतियों, राजनीतिक प्रणालियों और शैक्षिक अनुभवों से अवगत कराया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में उनका समय स्वाकोपमंड के एक कठोर प्राथमिक स्कूल में गया, जहां अनुशासित नियमों ने उसकी प्रारंभिक समझ को आकार दिया, प्राधिकरण और व्यक्तिगतता के महत्व को। इन वातावरणों के बीच पीटर ने फैंटेसी साहित्य के प्रति प्रेम विकसित किया। बस J.R.R. टॉलकिन सहित अन्य लेखकों की कल्पनाशील दुनिया ने उन्हें आकर्षित किया और बाद में उनके स्थापित किए जाने वाले कंपनियों के नामों पर सूक्ष्म प्रभाव डाला, जैसे पालंटियर और मिथ्रिल कैपिटल। पीटर की बौद्धिक क्षमताएं जल्दी ही स्पष्ट हो गईं। उन्होंने गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, माध्यमिक स्कूल के दौरान राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं जीती और 1985 में सैन माटेओ हाई स्कूल से वैलेडिक्टोरियन बने। उनका शैक्षिक मार्ग उन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ले गया, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र और राजनीति में अपनी रुचियों का विस्तार किया और द स्टैनफोर्ड रिव्यू की सह स्थापना की, जो एक रूढ़िवादी और स्वतंत्रतावादी समाचार पत्र था। यह पहल उनके कैंपस पर प्रचलित सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देने की इच्छा को दर्शाती थी और उनके व्यक्तित्व को एक विचारक के रूप में आकार देती थी, जो मुख्यधारा की विचारधाराओं का सामना करने से नहीं डरता। स्नातक अध्ययन पूरा करने के बाद थील ने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में जुरिस डॉक्टर की पढ़ाई की और 1992 में स्नातक किया। इस दौरान उनकी मुलाकात फ्रांसीसी दार्शनिक रेने गिरार्ड और उनकी मिमेटिक थ्योरी से हुई, जो मानव व्यवहार को अनुकरण और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समझती है। इस सिद्धांत ने थील पर स्थायी प्रभाव डाला, उनके विश्व दृष्टिकोण और व्यावसायिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया, जहां प्रतिस्पर्धा, इच्छा और सामाजिक गतिशीलता की समझ उनकी रणनीतियों का केंद्र बन गई। थील का पेशेवर करियर पारंपरिक रूप से शुरू हुआ, न्यूयॉर्क में सुलिवान एंड क्रॉमवेल में एक सिक्योरिटीज वकील के रूप में। लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि पारंपरिक कानून व्यक्तिगत संतोष नहीं देता। इसके बाद उन्होंने क्रेडिट स्विस में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की दिशा अपनाई और साथ ही अमेरिकी शिक्षा सचिव विलियम बेनेट के लिए भाषण लेखक के रूप में भी काम किया। इन प्रतिष्ठित भूमिकाओं के बावजूद थील की बेचैन बौद्धिक जिज्ञासा ने उन्हें 1996 में कैलिफोर्निया लौटने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने नवाचार और जोखिम लेने के अवसर खोजे। बे एरिया में .com युग के समय थील ने थील कैपिटल मैनेजमेंट की स्थापना की, जो उनके वित्त और निवेश में पहला उद्यम था। उन्होंने शुरुआती चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि असफल वेब आधारित कैलेंडर प्रोजेक्ट, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सफलता तब आई जब उन्होंने ल्यूक नोसेक और मैक्स लेबचिन के साथ मिलकर 1998 में कॉन्फिनिटी, मूल रूप से फील्ड लिंक, लॉन्च किया। यह उद्यम जल्द ही पेपाल में विकसित हुआ,
एक प्लेटफॉर्म जिसे ऑनलाइन भुगतान को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था, जो पारंपरिक बैंकिंग से अधिक सुविधा और सुरक्षा प्रदान करता था। पेपाल का उद्देश्य केवल लेन देन से कहीं अधिक था। थील ने इसे मुद्रा गिरावट के खिलाफ एक सुरक्षा के रूप में देखा, जो वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों को सशक्त बनाता, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अस्थिर मुद्राएं वित्तीय सुरक्षा को कमजोर करती थीं। एक विश्वसनीय डिजिटल वॉलेट प्रदान करके पेपाल ने उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे पर अभूतपूर्व नियंत्रण और मुद्रास्फीति से स्वतंत्रता दी। 1999 में लॉन्च होने के बाद पेपाल ने प्रमुख फर्मों से तेजी से वेंचर फंडिंग प्राप्त की और X.com और पिक्सो के साथ रणनीतिक विलय ने इसके विस्तार को तेज किया। पेपाल की सफलता का शिखर 2002 में आया, जब इसे सार्वजनिक किया गया और ईबे को $1.5 बिलियन में बेच दिया गया। थील के नेतृत्व ने उन्हें डॉन ऑफ द पेपाल माफिया का उपनाम दिलाया, जिससे सिलिकॉन वैली के उभरते इकोसिस्टम पर उनका प्रभाव स्थिर हुआ। लेकिन सफलता पर विश्राम करने के बजाय थील ने अपने $10 मिलियन निवेश कर क्लैरियम कैपिटल मैनेजमेंट की स्थापना की, एक वैश्विक मैक्रो हेज फंड। आर्थिक प्रवृत्तियों, मुद्रा में उतार चढ़ाव, ब्याज दर, वस्तु मूल्य की भविष्यवाणी पर केंद्रित, क्लैरियम थील की विश्लेषणात्मक क्षमता और सट्टा दृष्टि को दर्शाता है। क्लैरियम के शुरुआती सालों में ब्रिलियंस और वॉलेटिलिटी दोनों दिखाई दिए। 2003 में अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने पर थील का दांव सफल रहा। इसके बाद उन्होंने तकनीकी से व्यापक बाजारों में प्रणालीगत वित्तीय मुद्दों पर सूक्ष्म चेतावनी दी। 2005 में क्लैरियम का मुनाफा 57.1% तक पहुंचा, लेकिन 2006 में फंड को 7.8% का नुकसान हुआ। रणनीतिक पुनर्गठन, दीर्घकालिक संसाधन कमी, विशेष रूप से तेल पर ध्यान से 2007 में 40.3% का लाभ हुआ, लेकिन 2007 से 2009 तक वित्तीय संकट ने बड़े नुकसान किए, जिससे 2011 तक कंपनी के पास $350 मिलियन की संपत्ति बची, ज्यादातर थील की खुद की। 2003 में थील ने पालंटियर टेक्नोलॉजीज की सह स्थापना की, टॉल्किन के मिथकीय देखने वाले पत्थरों से प्रेरित। पालंटियर पेपाल में सीखे गए पाठों से विकसित हुआ, विशेष रूप से इसके धोखाधड़ी विरोधी तरीकों को बड़े सुरक्षा चुनौती, जैसे कि 9 नवंबर के बाद आतंकवाद विरोध के लिए पुनः उपयोग किया गया। CIA की वेंचर कैपिटल शाखा इनक्यूटेल से प्रारंभिक समर्थन ने पालंटियर की वृद्धि को गति दी। 2015 तक कंपनी का मूल्य $20 बिलियन हो गया और थील ने सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी, सक्रिय रूप से इसकी रणनीतिक दिशा का मार्गदर्शन किया। थील की परिवर्तनकारी अवसरों को पहचानने की क्षमता सोशल मीडिया तक भी फैली। 2004 में उन्होंने फेसबुक में $5 लाख का निवेश किया, 10.2% हिस्सेदारी प्राप्त की और कंपनी के पहले बड़े बाहरी निवेशक बने। शॉन पार्कर द्वारा परिचित, थील ने मार्क जुकरबर्ग की दृष्टि को पहचाना और प्लेटफॉर्म में संभावना देखी, भले ही उपभोक्ता इंटरनेट विकास को लेकर संदेह था। उनकी रणनीतिक भागीदारी स्थिरता और मार्गदर्शन प्रदान करती थी, न कि दैनिक संचालन नियंत्रण। बाद में थील ने फेसबुक के IPO के दौरान अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से बेचकर $1 अरब से अधिक कमाए और 2022 में धीरे धीरे बोर्ड से हट गए। साथ ही थील ने कई वेंचर कैपिटल पहलों की सह स्थापना की ताकि उनका प्रभाव बढ़ सके। फाउंडर्स फंड 2005 में ल्यूक नोसेक, केन होवरी और शॉन पार्कर के साथ स्थापित Airbnb, लिंक्डइन, स्पेसएक्स और स्पॉटिफाई जैसे प्रारंभिक स्तरीय दिग्गजों में निवेश करता है। वॉलर वेंचर्स ने अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को लक्षित किया, जैसे कि ज़ेरो, पैसिफिक फाइबर और बुक ट्रैक को समर्थन देना। मिथरल कैपिटल 2012 में स्थापित स्केलिंग $402 मिलियन फंड के साथ 2015 से 2017 तक थील ने अंशकालिक भागीदार के रूप में वाई कॉम्बिनेटर में शामिल होकर नवाचार को बढ़ावा दिया। थील के निवेश अक्सर विवाद और आकर्षण का कारण बने। क्लियरव्यू AI के प्रारंभिक समर्थन ने गोपनीयता चिंताओं को जन्म दिया, जबकि 2017 में फाउंडर्स फंड के बिटकॉइन अधिग्रहण जैसी उनकी क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों ने उभरती तकनीकों को अपनाने की उनकी तत्परता दिखाई। थील फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने युवा उद्यमियों को पारंपरिक शिक्षा पथ के बाहर साहसी प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह उनके नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। थील की राजनीतिक और दार्शनिक गतिविधियां भी प्रमुख रही हैं। एक रूढ़िवादी स्वतंत्रतावादी, हाल ही में राष्ट्रीय रूढ़िवाद की ओर झुकाव के साथ उन्होंने सिलिकॉन वैली की वैचारिक समानता, मुक्त व्यापार नीतियों
और बड़ी तकनीकी कंपनियों की आलोचना की है। उनके लेख जैसे द डाइवर्सिटी मिथ 1995 और द स्ट्रॉसियन मोमेंट 2004 राजनीतिक शुद्धता, लोकतंत्र की सीमाओं और स्वतंत्रता बढ़ाने में तकनीक की भूमिका पर उनकी चिंता को दर्शाते हैं। उन्होंने डिजिटल क्षेत्रों में नवाचार और भौतिक उद्योगों में ठहराव के बीच अंतर को खुलकर बताया और अंतरिक्ष अन्वेषण और जीवन विस्तार जैसी महत्वाकांक्षी पहल का समर्थन किया। फिलांथ्रोपी थील के दृष्टिकोण का आधार है। थील फेलोशिप प्रत्येक वर्ष $1 लाख प्रदान करती है। 23 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को पारंपरिक शिक्षा की तुलना में उद्यमिता जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। ब्रेकआउट लैब्स विज्ञान प्रधान स्टार्टअप्स का समर्थन करती है और फाउंडेशन पत्रकारों की सुरक्षा समिति, मानवाधिकार फाउंडेशन, मेथुसला माउस पुरस्कार, सीस्टडिंग इंस्टीट्यूट और ओपन एआई मशीन इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से एआई सुरक्षा प्रयासों का समर्थन करता है। थील का निजी जीवन उनके जटिल चरित्र को दर्शाता है। एक समर्पित ईसाई, रेने गिरार्ड की ईसाई मानव शास्त्र में रुचि रखते हुए उन्होंने धर्मोपदेश और दार्शनिक अन्वेषण से प्रभावित एक हेटेरोडॉक्स दृष्टिकोण अपनाया। शतरंज उनका एक जीवन भर का जुनून उन्हें लाइफ मास्टर स्थिति तक पहुंचा गया। हालांकि 2003 के बाद उन्होंने पेशेवर रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं की। 2016 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का उद्घाटन उन्होंने औपचारिक रूप से किया। 2017 में उन्होंने अपने लंबे समय के साथी मैट डांजिसन से विवाह किया, जो थील कैपिटल में पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। इससे पहले वे जेफ थॉमस के साथ रिश्ते में थे, जिनका निधन 2023 में हुआ। थील के प्रभाव और योगदान की मान्यता वैश्विक और लगातार रही। पुरस्कारों में हरमन ले पुरस्कार 2006 विश्व आर्थिक मंच द्वारा 40 वर्ष से कम उम्र के 250 प्रमुख नेताओं में शामिल। 2007 ग्वाटेमाला के यूनिवर्सिटी फ्रांसिस्को मार्रोक्विन से मानदंड डिग्री। 2009 स्टूडेंट्स फॉर लिबर्टी द्वारा अलमनस ऑफ द ईयर 2012 और टेक क्रंच का वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफ द ईयर क्रंची अवार्ड 2013 शामिल हैं। मीडिया उपस्थिति, पुस्तकें और फिल्मों में चित्रण जैसे दी सोशल नेटवर्क और टीवी श्रृंखला सिलिकॉन वैली ने उनके सार्वजनिक प्रोफाइल को और मजबूत किया। थील के निवेश उद्योगों की व्यापक श्रृंखला को कवर करते हैं, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सॉफ्टवेयर से लेकर मीडिया, एयरोस्पेस और संचार तकनीकों तक। उल्लेखनीय कंपनियों में इनहैंस्ड गेम्स, बीफेक एआई, लिंडूस हेल्थ, वॉप कलेक्टिबल्स, रिवर, हाइनो, ओंडो फाइनेंस, पाइलॉन, क्वांटम सिस्टम, रेडिट, काड्रे, यूएस बिटकॉइन, ग्रैनिफाई, फेयरवर्क्स, ग्लोरीफाई और ब्रीजवर्क्स शामिल हैं। ये विकल्प उनकी रणनीति को दर्शाते हैं, जो तकनीकी नवाचार और वित्तीय समझ दोनों को अपनाने पर केंद्रित है। कभी कभी विवादों के बावजूद, जिसमें एफबीआई सूत्र के रूप में सेवा करने के आरोप और उनके रोथ आईआरए का $1,700 पेपाल निवेश से 2019 तक $5 अरब से अधिक बढ़ जाना शामिल है, थील उद्योगों, फिलैंथ्रोपी और राजनीतिक विमर्श को आकार देते रहते हैं। महाद्वीपों में प्रारंभिक प्रवास से लेकर कंपनियों की स्थापना और मार्गदर्शन तक, जो वैश्विक तकनीकी परिदृश्य को परिभाषित करती हैं, पीटर थील एक ऐसी दृष्टि का प्रतीक हैं जो पारंपरिक सीमाओं से परे है और बुद्धिमत्ता, रणनीति और सावधानी पूर्वक जोखिम की शक्ति को प्रदर्शित करता है। पीटर थील की यात्रा केवल व्यावसायिक सफलता की श्रृंखला नहीं है, यह जिज्ञासा, धैर्य और भविष्य को आकार देने की अडिग इच्छा का प्रमाण है। उनका जीवन दिखाता है कि विचार, यदि रणनीतिक कार्रवाई और दार्शनिक आधार के साथ जुड़े हों, तो वे उद्योगों, सरकारों और समाज में प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक उद्यम, निवेश और पहल एक जानबूझकर चुना गया कदम है, चाहे वह वित्त, तकनीक या नेतृत्व विचारधारा में हो। और जबकि दुनिया अधिकतर थील को पेपाल, फेसबुक और पालंटियर के लिए जानती है, गहरी कहानी उस दिमाग की है जो लगातार सीमाओं को आगे बढ़ाने, धारणाओं को चुनौती देने और संभव की परिभाषा को बदलने की खोज में है।